खबरदार, तूने मस्जिद में कदम रखा हो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। क्यों उस्मान भाई, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं मस्जिद में आने से? ये अल्लाह का घर है, यहाँ कोई भी आ सकता है। आप आ सकती तो मैं क्यों नहीं? वो इसलिए कि ना तूने कभी नमाज पढ़ी ना रोजा रखा, रोज अफ्तारी करने किसी भी मस्जिद में घुस जाता है। मैं नहीं जानता तुझे, चल दफा हो यहाँ से। अरे उस्मान साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा ना कहें इसे। रोज़ा है या नहीं, नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, अगर आज वो मस्जिद में आ ही गया है नमाज पढ़ने के लिए तो आने दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इमाम साहब, आपने हक की बात की है। चलो चलो उस्मान भाई हटो, वक्त थोड़ा रह गया, मैंने अभी वजू भी करना है। और चल दफा हो यहाँ से, चोर कहीं के। तू यहाँ पे अफ्तारी चोरी करने आता है ना? इमाम साहब आप इसे नहीं जानते, मैं इसकी नीयत से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। अरे उस्मान भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? अपना रोज़ा ख़राब कर रहे हैं। किसी की क्या नियत है ये अल्लाह बेहतर जानता है। आप अंदर आए, अफ्तारी का वक्त हो गया है और तुम जाओ वज़ू करके आओ। मुअज्जिन साहब, अजान का वक्त हो गया है। जी ज़रूर, जाइए अजान दीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माजिद अभी तक आया नहीं, लगता है आज भी पानी से रोज़ा खोलना पड़ेगा। आइए नमाज पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ये क्या चुरा कर जा रहा है? कुछ ना कुछ गड़बड़ है। माजिद, माजिद रुक। कहाँ गया ये? हत्ते नहीं चढ़ा। अब इसके घर ही जाना पड़ेगा, जाकर देखना पड़ेगा आखिर मामला क्या है। इमाम साहब अब देख लिया आपने, मैं इसलिए उसे आने से रोक रहा था, लेकिन आपने मेरी बात ना मानी। इमाम साहब, आपको उस्मान साहब की बात मान लेनी चाहिए थी। ना तो उसने नमाज पढ़ी और ना ही रोज़ेदारों का ख्याल करा। और इन जैसे लोगों में गैरत नामी कोई चीज़ नहीं होती। ये तो शुक्र है कि ये सब छोड़ गया हमारे लिए, अगर चाहता तो ये सब भी ले जाता। आप सबकी बात ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ छोड़ें इस बात को। जो होना था सो हो गया, अल्लाह जाने उसकी क्या मजबूरी होगी। क्या मजबूरी होगी कि वो जो मर्जी चोरी करता फिरे? अब वैसे भी क्या पछताना जब चिड़िया चुकी खेत। करें बिस्मिल्लाह। ये लो चाचा रशीद, जो कुछ है खा लो, कल इसी टाइम आपने खाया था। एक तो बीमार और पिछले 24 घंटे से भूखे हो, पता नहीं कैसे जिंदा हो। जब तक जितना दाना पानी लिखा है ना उसने मेरे नसीब में, वो मुझे मिलता ही रहेगा। अगर उसका हुक्म होगा ना तो सब बंद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा चाचा आपने। इंसान इतना गरीब, लाचार, मजबूर भी ना हो कि अपना पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़े। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, लोग अपनी गुनाहों की बख्शिश के लिए जाते हैं, और मैं बदनसीब वहाँ पेट के खातिर चोरी करने के लिए गया। मुझे ये सब ठीक नहीं लगता चाचा, बिल्कुल ठीक नहीं लगता। आज फिर वही बात कर दी ना तूने। तू दिल छोटा ना कर। अगर लोग हम जैसे लोगों का थोड़ा सा भी ख्याल करने लग जाए ना तो ये नौबत ना आती। कल से तू ना जाइयो खाना लेने, वही हमारा कोई ना कोई बंदोबस्त कर देगा। अल्लाह है ना। सही कह रहे हैं आप चाचा, ये सब मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अब हम भूखा रह लेंगे लेकिन चोरी नहीं करेंगे। अल्लाह से भी माफ़ी मांगते हैं
हालात चाहे जैसे भी हों, हम हक हलाल ही खाएंगे, हक हलाल ही खाएंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। अरे शकील साहब, खैर तो आज आप नमाज में बहुत लेट हो गए। अच्छा हुआ शकील साहब, आज आप घर से पेट भर के आए हैं, वरना यहाँ पे तो खाने का सफाया कर गया एक बंदा। आप जानते तो हैं वो माजिद। हाँ हाँ, मैंने उसको यहाँ से भागते हुए देखा है, बल्कि मैं भी उसके पीछे भागा था उसको पकड़ने के लिए। वो मेरे हाथ तो नहीं लगा, लेकिन एक बहुत बड़ा सबक मिल गया मुझे। सबक? कैसा सबक? कहीं आप उसको पकड़ते हुए गिर विर तो नहीं गए? गिरे हुए तो हम बहुत पहले से हैं, लेकिन एहसास आज हुआ है। हम इतना गिर चुके हैं कि अपनी भूख के सिवा किसी की भूख नजर ही नहीं आती। कहीं आप उस चोर का दिफा करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मेरे छोटे भाई, मैं तो हम सब की इस्लाह करना चाहता हूँ। हम सब रोज़ा रखते हैं, रोज़े में भूख और शिद्दत का एहसास करते हैं, लेकिन हमें किसी भूखे की भूख का एहसास नहीं होता। अगर आप सब लोग मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज़ करूं। शकील साहब के कहने का मकसद ये है कि हम अपनी इबादत के साथ साथ गरीबों, मिस्कीनों, बेकसों, लाचारों और घर से बेघर लोगों का भी ख्याल रखें तो बहुत अच्छी बात है। माजिद जो यहाँ से खाना चुरा कर गया है, उसने बीमार चाचा रशीद को खिलाया जो पिछले 24 घंटे से भूखा था। हमें तो गरीब को बातें सुनानी आती हैं और गुस्सा करना आता है, हालांकि ये काम हमारा था जो माजिद ने किया है। अगर अब तुम लोगों की टेंशन दूर हो गई है तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।